हेलो मेरे क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेक बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है। इसी डेट को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन आप चिंतित न हो क्योंकि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं। केवल बचे हुए दिन 8 से 9 दिनों में आप लोगों को हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो ग्रामर सेक्शन का हो चाहे वो किताब का हो। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये MBBI टॉपिक यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? समास। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को समास पहचानने का महातांडव ट्रिक बताएंगे। समास आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा, कई बार समझ में आया भी होगा लेकिन आप भूल गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हम समास पहचानने का इतना धाकड़ और तांडव ट्रिक बताने वाले हैं जिससे थंबनेल का बात सही हो जाएगा, यानी कि आप उसे भी भूल जाओगे लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समास के केवल कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। और ये वाला है यहाँ पर पहला प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? तो द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसमें दो शब्द मिलते जुलते होते हैं और बीच में ये जो डेस दिख रहा है, डेस डेस का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसका अर्थ और अथवा या होता है। देखिए, द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे आसान ट्रिक कि बीच में क्या लगा हुआ रहेगा? डेस। ऐसा बीच में डेस लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना, डेस। ठीक है, जैसे कि देखिए इसका उदाहरण, माता पिता, तो माता और पिता के बीच में डेस लगा हुआ है। पिता पुत्र के बीच में भी डेस लगा हुआ है। दाल रोटी के बीच में भी डेस लगा हुआ है। पाप पुण्य, इसके बीच में भी डेस लगा हुआ है। भाई बहन, इसके बीच में भी डेस लगा हुआ है। यानी कि जहां भी आपको ये डैश दिया हुआ शब्द मिल जाए जिसमें दो शब्द है जो कि मिलता जुलता होता है, जैसे कि माता पिता। ठीक है, और इसका जो अर्थ जाता है और या होता है। देखिए, माता पिता तो माता और पिता, या तो फिर माता या पिता। ठीक है, पिता पुत्र, पिता और पुत्र। इस प्रकार से जहां भी आपको डैश देखने को मिला, ऐसा दो मिलता जुलता शब्द मिला, वहां पे आपको द्वंद्व समास फटाक से मार देना है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हम लोग किसको बोलेंगे? तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। बहुत आसानी, सबसे आसान है द्विगु समास। जैसे देखिए, त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब तीनों लोक। ठीक है ना, पंचवटी। ठीक है, दोपहर। देखिए, पंचवटी मतलब 5, त्रिलोकी मतलब 3, दोपहर में 2, चौराहा में 4, छमाही में 6, दोगुनी में 2। ये सब सारा क्या है? संख्यावाचक, मतलब संख्या को डिनोट कर रहा है, नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो जहां भी आप लोगों को ऐसा नंबर्स डिनोटिंग वर्ड मिल जाए, वहां पर जल्दी से आप लोगों को द्विगु समास मार देना है। ठीक ठीक है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही काम देगा ये टॉपिक। चलिए तीसरा यहाँ पर क्या है प्रकार? तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? देखिए, इसमें केवल देवी देवताओं के नाम आते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास पहचानने का तो और भी आसान तरीका है। जहाँ भी बहुव्रीहि समास मिलेगा आपको, वहाँ आपको देवी देवताओं का नाम मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि बहुव्रीहि समास है। जैसे देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हम लोग किसको बोलते हैं? चंद्र है सर पर, जिसके सर मतलब माथा, माथा पे चंद्र किसका है? तो शिव जी का। तो ये क्या हुआ? देवी देवताओं का नाम है शिव जी। ठीक है ना, चंद्रशेखर। फिर है नीलकंठ। ठीक है ना, देखिए देखिए यहाँ लिखा है नीलकंठ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देश देना था। नीला है कंठ जिसका। ठीक है ना, नीला है कंठ जिसका। कंठ किसका नीला है? तो शिव जी का। ठीक है ना, यानी कि गला में जो कंठ रहता है वो नीला किनका है? शिव जी का, जो कि विष पीने से हुआ था। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ये आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि भगवान का नाम आ रहा है, देव देवता का नाम आ रहा है। फिर है वीणा पानी, वीणा पानी किनको बोलते हैं हम लोग? सरस्वती माता को। वीणा है पानी में जिसके, मतलब जिसका बाह में क्या है? वीणा, वीणा बजाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। चलिए ये तो हो गया। अब चौथा नंबर देखिए क्या है? चौथा में है कर्मधारय समास। किसको बोलेंगे? इसमें अर्थ निकालने के बाद हेजो या के समान शब्द मिलता है। देखिए, इसमें जब आप कोई भी वर्ड दिया हुआ रहेगा उसका जब आप अर्थ निकालेंगे तो दो चीज मिलेगा। पहला तो मिलेगा हेजो, क्या मिलेगा? हेजो, या तो फिर मिलेगा आपको के समान। ठीक है ना, दो चीज मिलेगी, या तो हेजो या तो फिर के समान। तो समझदार है यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है ना, बाकी आप जितना भी बात पढ़े हो, प्रथम पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा, वो सब सारा चीज को छोड़ दीजिए। जैसे देखिए, नव युवक, अगर नव युवक का हम अर्थ निकालेंगे तो नव है ये जो युवक। ठीक है ना, नव है जो युवक, तो यहाँ पर है जो शब्द आया है। फिर महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर भी है जो आया है। फिर परमेश्वर, तो परम है जो ईश्वर, यहाँ पर भी देखिए है जो शब्द आया है जो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं यहाँ पर अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास में क्या होगा? तो अवयवी भाव समास में क्या होगा? इसमें शुरू में यथा, या, भर, अनु, नीर, प्र या प्रति आदि रहता है। देखिए,
अवयवी भाव समास के जो पहला वर्ड रहेगा उसका शुरुआत किससे होगा? या तो यथा से होगा, या तो या से होगा, या तो भर से होगा, या तो अनु से होगा, या तो नीर से होगा, या तो प्र से होगा, या तो फिर प्रति से होगा। ये सबसे जब किसी वर्ड का शुरुआत होता है तो उसको हम लोग अवयवी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रतिदिन प्र से शुरू हुआ है, ठीक है ना। उसका प्रति से शुरू हुआ है। प्रतिमाह ये भी प्रति से शुरू हुआ है। यथासंभव यथा से शुरू हुआ है। आज तो यहाँ पे देखिए आ से शुरू हुआ है, ठीक है। उसका देखिए आजन्म, सॉरी आ नहीं, यहाँ आजन्म एक ही है, ठीक है ना। आ जन्म, यहाँ पर ज गलत है, आजन्म होगा तो आ से शुरू हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बेकाम, तो देखिए यहाँ पर बे से शुरू हुआ है, ठीक है ना। किससे? बे से। फिर यथाशक्ति इधर है तो यथा से शुरू हुआ है। इस तरह का जब भी आपको वर्ड मिले तो आपको समझ जाना है कि अवयवी भाव समास है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं हम यहाँ पर तत्पुरुष समास, ठीक है। 5 मिनट की वीडियो में समास पूरा खत्म। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तो देखिए इनमें अर्थ निकालने के बाद का, हर्षई की, को, के लिए, में, पर, से, बीच में आदि रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या क्या रहेगा? तो देखिए का भी रह सकता है, की भी रह सकता है, को, के लिए, में, पर, बीच में रहता है, ठीक है ना। कहाँ रहेगा? बीच में। जैसे देखिए उसका उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। अर्थ निकाल, क्या निकालेंगे इसका? स्वर्ग प्राप्त का अर्थ होगा स्वर्ग को प्राप्त, जिसको स्वर्ग प्राप्त हो गया है। देखिए यहाँ पर बीच में को आया है। फिर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देखिए बीच में यहाँ पर के लिए आया है। फिर देखिए रसोई घर, तो बीच में देखिए यहाँ पर रसोई के लिए घर, तो बीच में के लिए आया है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर के लिए या तो फिर के या तो फिर को या तो फिर का आएगा बीच में तो ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को महातांडव सीरीज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट लगा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।